हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी जो भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा जो नारे दिए गए थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में करेंगे, कब दिया गया था, क्यों दिया गया था और किसने दिया था। ठीक। सो आपको इससे बहुत कुछ पता चलेगा और हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए आप, प्लीज़ डू सपोर्ट। ठीक, तो शुरू करते हैं। और पहला है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो गरम दल होता है, जो कांग्रेस थी वही गरम दल और नरम दल में टूट गई थी पहले। गरम दल वाले जो नेता थे वो थे लाल वाल पॉल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक। 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है। उसमें जो कांग्रेस है उसने गरम दल वालों का बहुत ही कड़ा रुख अपनाया था। इसके चलते लाला लाजपत राय विदेश चले गए और बिपिन चंद्र पॉल ने राजनीति से संन्यास ले लिया और तिलक जी को जेल भेज दिया गया। लेकिन 1915 में होता है लखनऊ अधिवेशन और जिसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो जाता है और गरम दल और नरम दल दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। इसी बीच बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल होम रूल लीग मूवमेंट चलाया। इसी बीच बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया था। और जो होम रूल लीग जो मूवमेंट चला था, उसी बीच में दो समाचार पत्रों का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। वो एक था मराठा समाचार पत्र और दूसरा था केसरी। इसी के बाद में 1916 में एनी बेसेंट ने भी एक पेपर निकाला था, न्यू इंडिया नाम था जिसका। और होम रूल लीग का रिजल्ट क्या निकला वो था चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। इसके बाद है स्वराज वो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आगे भी है, काफ़ी अच्छा है ये, देखना है जोर कितना। तो ये दिया था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, जो काकोरी कांड में भी शामिल थे और इनको बाद में फांसी हो गई थी। ओके। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल ने दिया। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है जनगण मन अधिनायक जय, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। ये तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, इसको 1911 में लिखा था। और 24 जन 1950 को इसको हमारे भारत सरकार द्वारा अडॉप्ट किया गया। ओके। अगला है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ये दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद, ये भी भगत सिंह ने दिया था और बाद में मोहम्मद इकबाल ने दिया था इसको। अगला है दिल्ली चलो। ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और ये कब दिया था? अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित कर रहे थे नेताजी। इनको नेताजी की उपाधि दी थी हिटलर ने। इन्होंने उसी टाइम क्या किया था, संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक। अगला है करोया मरू। अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए गांधी जी ने करोया मरू का नारा दिया था। इसका मतलब था कि या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अगला है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। ये दिया था बाल गंगाधर वो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है और जो इसका साइमन कमीशन वापस जाओ का जब आंदोलन कर रहे थे तो उस टाइम इनकी डेथ हो जाती है। उसी बीच उन्होंने ये नारा दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। ये तो सच में आराम हराम ही है। अगला है भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ये दिया था लॉर्ड एल्गिन ने। अगला है वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। 7 नवंबर 1876 को बंगाल के तांताल नामक गांव में इसकी रचना की गई थी और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था ये। वंदे मातरम। अगला है पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था और 19 दिसंबर 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और 31 दिसंबर 1931 को लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था और इसके बाद में 26 इससे पहले देखें तो 26 जनवरी 1930 को जगह जगह पर सभाओं को आयोजित किया गया जिनमें लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। अगला है भारत छोड़ो महात्मा गांधी जो 1942 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो। अगला है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये दिया है भारतीय हरिश्चंद्र ने। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस। और ये दिया था कब दिया था रंगून को जब रंगून के जुबली हॉल में ये एक भाषण दे रहे थे उसी बीच में ये दिया गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह CR दास ने दिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो अगला है ये बहुत बार पूछा गया है कि यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। ये दिया था महात्मा गांधी ने और ये दिया था क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में कि जब क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था या एक्सेप्ट नहीं किया गया उस टाइम ये दिया गया था। अगला है हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले महात्मा गांधी ने दिया ये दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी 6 अप्रैल 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य थे जिन्हें सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। मतलब कि वहाँ के कपड़े वहाँ की हर चीज़ को बॉयकॉट करना था। ठीक। अगला है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दिया था ये। और ये प्रदर्शित किया गया था 19 फरवरी 1938 को। इसकी भाषा हिंदी थी। इसे झंडा गीत की 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन
मैं सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा को झंडा की स्वीकृति दी थी। और आज का लास्ट है, वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने दिया है। और दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि थी 1875 ईस्वी में। So that's why. Okay, thank you. Please do support and do share.